आज हम आपको ना ही किसी इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे और ना ही उनके फंक्शन के बारे में बताएंगे। आज हम अब आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कर्ड की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इक्विपमेंट्स या मशीनें खरीद लेते हैं लेकिन उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाते जो क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो कर्ड की प्रिपरेशन है आज उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों के सामने। सबसे पहले जो हमारा मिल्क होता है उसमें कर्ड बनाने के लिए उसकी फ़ैट मिनिमम 3% होनी चाहिए और उसका SNF मिनिमम 11% होना चाहिए। फ़ैट नॉर्मल है लेकिन SNF ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि प्रॉपर कर्डलिंग के लिए जो भी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या क्रेमोरिस जितने भी कर्ड के लिए बैक्टीरिया होते हैं वो हाई प्रोटीन में ग्रोथ करते हैं। तो मिनिमम जो आपकी प्रोटीन है वो 4.5% कर्ड मिल्क में होनी चाहिए, इसलिए हम SNF को ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मिल्क को पैस्चराइज करेंगे। इसमें अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग टाइमिंग होती है। जनरली जो यूज़ होता है वो 90 डिग्री पे हम 10 मिनट की होल्डिंग पे कर्ड मिल्क को पैस्चराइज करते हैं और उसके साथ ही हम इसको 2500 PSI पे होमोजेनाइज भी करते हैं। होमोजेनाइजेशन में फर्स्ट स्टेज हम 500 करते हैं और सेकंड स्टेज 2500 करते हैं। तो पैस्चराइजेशन के बाद हम इसको THE या किसी भी के थ्रू हम इसको 40 to 44 तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम उसमें कल्चर का एडिशन करते हैं। कल्चर का एडिशन यूनिट के हिसाब से होता है, उसमें अलग अलग सभी कल्चर का अलग अलग क्वांटिटी होती है। उसके बाद हम उसको मिक्सिंग देते हैं 10 मिनट की। 10 मिनट की मिक्सिंग के बाद फिर हम उसकी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। कर्ड फिलिंग में सबसे ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल्चर लगने के 40 मिनट के अंदर कर्ड मिल्क की पैकिंग हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ उसमें कर्डलिंग शुरू हो जाती है उस टैंक में ही। तो पैकिंग करने के बाद उसको हम तुरंत बिना होल्ड किए बिना उसको ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा होने से पहले ही हम उसको इंक्यूबेशन रूम में पहुंचाना है उसको, जो जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी 42 डिग्री है। वहाँ से हम तब तक वहाँ रखेंगे जब तक हमारी एसिडिटी 0.7 नहीं आ जाती और pH 4.8 नहीं आ जाता। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों चीज़ें देखें। दो मेथड है दही ट्रांसफ़र करने के, एक तो एसिडिटी बेस पे, दूसरा pH बेस पे। तो जो pH बेस पे हम करते हैं वो कप का अलग है और पाउच पैकिंग का अलग है। कप जनरली कप का 4.7 या 4.8 पे करते हैं और पाउच को थोड़ा 4.9 पे करते हैं। जब तक आपकी एसिडिटी या pH प्रॉपर आ जाता है तुरंत उसको हम ब्लास्ट कूलिंग देते हैं। ब्लास्ट कूलिंग बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए होता है, जिससे कि हमारी दही में जो एसिडिटी है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। इससे फ़ायदा ये है कि जिस एसिडिटी का आप कर्ड चाहेंगे सेम एसिडिटी का आपको मिलेगा। ब्लास्ट कूलिंग देने के बाद, ब्लास्ट कूलिंग में लगभग 1.5 से 2 घंटे देते हैं, या ऐसे कह लें कि जब तक प्रोडक्ट का टेम्परेचर 7 डिग्री नहीं आ जाता तब तक हम उसको ब्लास्ट कूलिंग देते हैं। ब्लास्ट कूलिंग देने के बाद हम उसको कोल्ड रूम में शिफ्ट करते हैं दही को, जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री होता है। तो यहाँ से फिर आपकी दही मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट है। आगे भी बताते रहेंगे हम आपको आगे नए प्रोडक्ट के बारे में। धन्यवाद।